नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज बुलाओ और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांगी प्रखंड में 33 पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं मध्य जिला पार्षद प्रत्याशी से मिलने, जिनका नाम है रीमा शर्मा। वो ये मध्य जिला पार्षद में अपना किस्मत आजमा रही है और अभी इनसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ ये जिला पार्षद उतरे हैं और पांकी जिला पार्षद मध्य से जो प्रत्याशी खड़ा हुए हैं और क्या वह कमियां हैं दिखी इनको कि इन्हें चुनाव मैदान में आना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीमा शर्मा है। पांकी प्रखंड मध्य से जिला परिषद में खड़ा हुए हैं। हमारा यही टारगेट है कि जनता को सेवा करना, समाज को लेकर के चलना है, समाज को देखना है कि समाज हमारा किस स्थिति में है, किस तरह से है, जुझारू रूप से झेल रहा है। हमको जुझारू रूप को समाज से हटाना है और आगे बढ़ाना है। महिलाओं हैं कि बहुत तरह से झेलते रहते हैं हर मुसीबत को, तो उनको हमको आगे बढ़ाना है और उनके हर तरह से मदद करना है, उनको आगे बढ़ाना है और उनके लिए आवाज़ उठाना है कि हम महिलाएं सशक्त हैं, कभी हम लोग किसी से कम नहीं हैं। आगे हमको चलना है, हर चीज़ में हर तरह से कदम मिला करके चलना है, कभी किसी से कम नहीं रहना है। अपने आप समर्थन को कभी किसी से कमज़ोर नहीं समझना है और किसी के बात में नहीं रहना है। हमें अपने आप से कदम बढ़ा के चलना है, आवाज़ उठाना है कि हमें आगे बढ़ना है और अपने देश के लिए लड़ना है। जब आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं तो बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जो अभी पूरा नहीं हुआ विकास के मामले में। अभी आपके मध्य कितना पीछे है? जैसे अभी देख रहे हैं, बहुत जगह हम घूमे हैं, गांव घर में देखे हैं, कहीं पर जल का व्यवस्था नहीं है, कहीं बच्चे का स्कूल का व्यवस्था सही से नहीं है, बच्चे भूखे रह रहे हैं, सही से उनका पोषण पालन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें आवाज़ उठाना है, विकास करना है। अभी तक मध्य में कितना विकास हुआ है? अभी मध्य में विकास शून्य है हमारे ख्याल से। हमें इसको लेकर के आगे चलना है। जब आप चुनाव जीत करके आते हैं तो क्या करेंगे? चुनाव जीत करके आएंगे तो सबसे पहले तो हम महिलाओं के लिए पानी का व्यवस्था सबसे पहले करना है, क्योंकि पानी का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है हमारे ज़िला में, हमारे पांकी मध्य स्तर पर, ठीक ना। शिक्षा अध्ययन का भी व्यवस्था सही से नहीं है। रोड सड़क भी जहीं तहीं देख रहे हैं कि पूरा बहुत तरह से मतलब व्यवस्था नहीं है। तो हम इस स्तर पर लेकर के आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, इन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इन्हें इसी मुद्दे को साथ ये चुनाव मैदान में आए हैं और इन्हें ग्रामीणों से अपार समर्थन भी मिल रहा है। कुछ ग्रामीण जनता भी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि सिंह है। ये बताइए कि आपके मध्य में अभी तक विकास के मामले में कहाँ तक है? विकास के मामले में अधूरा है। उस विकास को पूरा करने के लिए रीमा शर्मा जी उपस्थित हैं आपके बीच। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के काम करेंगे और ऐसी परिस्थिति में जब अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी समस्या कोई समाधान सुनने वाला नहीं है। पिछले जो उम्मीदवार थे वो आपको कहीं घर से बाहर डेढ़ नहीं पार किए। अभी हम लोगों ने, हमारे समाज सेवी रीमा शर्मा को हम लोगों ने चुना है। अब इनके साथ कंधा में कंधा मिला के रास्ते में जहाँ भी कहीं भी आ रहा है, गरीबी है, कुपोषण है, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य में भी बहुत भारी गड़बड़ी है। महिलाओं को मान सम्मान जो अभी पिछले सरकार ने दिया था वह सरकार अभी वर्तमान सरकार है वह पीछे गिरावट की ओर चला जा रहा है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। ऐसी परिस्थिति मुद्दों को लेकर हम लोग जा रहे हैं तो हर जगह समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि महिलाओं को आगे लाना है और सरकार का मिशन भी है महिलाओं का आरक्षण देना। और हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। क्या नाम है आपका?
राजीव कुमार नाम है मेरा। ये बताइए कि आपके मध्य में अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास के नाम पर खिलवाड़ किया गया और विकास जीरो है। विकास अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है और जो विकास की बात करने वाले लोग हैं कहीं दिखते भी नहीं हैं। कहीं भी कोई भी समस्या जन मुद्दा पर लेकर उसको ब्लॉक हो चाहे जिला हो कहीं नहीं दिखते हैं। इसलिए हम लोग रीमा शर्मा को समाज सेवी हैं, इसलिए इनको साथ हम लोग इनको लेके आगे बढ़ाने का और लोगों का भावना को समझने का काम कर रहे हैं। बिजली पानी मुख्य समस्या भी बना हुआ, कहीं भी जो पूर्व रहे उनको कहीं इस बारे में चिंता नहीं है और सोए हुए रहे 5 साल, इसलिए इनको हम लोग अपार समर्थन देकर इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि पहले का जो निवर्तमान मध्य जिला पार्षद से रह चुके वो सिर्फ दिखावे के लिए जिला पार्षद थे और उनके कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और विकास के मामले में मध्य अभी भी शून्य पर स्थान पर है। कुछ और ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश्वर ठाकुर है। आप ये बताइए कि जब आप ये चुनाव मैदान में रीमा शर्मा जी आए हैं तो इनको लेकर के कैसे आपको मन में उत्साह? हम शायद आपको पता होगा, मैं एक भाजपाई हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक। वो यही काम करता है राष्ट्र की उन्नति हो और हम हमेशा प्रयास करेंगे कि मौनी बाबा को हटाना है और बोलने वाले को लाना है, नारी को आगे बढ़ाना है, बिजली पानी स्वास्थ्य और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग रीमा शर्मा को आगे लाए हैं। हम सभी किसी भी हालात में चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन मौनी बाबा आधा ना आ पाए उसकी जमानत जब्त करा दे इसकी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग का समर्थन अथाह है। जो काम नहीं हुआ है मध्य में, क्या वो काम को पूरा कराने में खरा उतरेंगे? खरा अगर नहीं उतरने लायक होती तो मैं शायद इनके साथ नहीं होता, क्योंकि हम सभी ने एक ही नारा दोहराया है, हम जब तक जिएंगे माँ भारती के लिए जीते हैं, अपना खून और पसीना भी लगाते हैं। तो अगर मुझे जरा सा भी शक होता कि माँ भारती के सेवा के लायक नहीं है तो मैं शायद इनके साथ नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश्वर जी। और कुछ और ग्रामीण जनता है। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। ये बताइए कि आपके मध्य में विकास के मामले में जीरो है और एक नया उम्मीदवार जो सोच रखे हैं सभी ग्रामीण जनता, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो पहले सबसे पहले ये एजुकेटेड हैं और बात करने का शैली इनका कुछ अलग है। ये बात विचार किसी कहीं भी कर लेते हैं और बोल भी लेते हैं और विकास में भी आगे हैं। ये पहले ये कहीं स्कूल में पढ़ाते भी थे, आगे भी हैं और बोलने का शैली भी इनका है और हर उम्मीदवार से अच्छे भी हैं। और इनके पति मेरे मंटू शर्मा जी हैं और मेरे मित्र भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और अपने जो माड़न जहाँ माना जाना जाता है छोटा मिनी पाकिस्तान, वहाँ पे अपने हमेशा संघर्ष इन्होंने किया है और हमेशा इनका सहयोग हम लोग ने किया है और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि इनके पति समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि अपने ये उपस्थिति थी कि अपने पत्नी को ये चुनाव मैदान में उतारे और क्या ये इनकी कमियां दिखी कि और समाज सेवी के रहते हुए क्या वह कार्य किया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मंटू शर्मा पड़ेगा। आप एक समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं और मध्य में अपने पत्नी को जिला परिषद में खड़े किए हैं, और क्या वह आपको कमियां दिखी कि लास्ट में आपको सोच बदलना पड़ा कि अपनी पत्नी को इस चुनाव मैदान में लाने के बाद आपका किस तरह से अहम भूमिका रहेगी इनके साथ? सबसे पहला बात है कि यहाँ अभी आरक्षण महिला सीट किया गया है, तो इसको लेकर के अपनी पत्नी में हम उस तरह का टैलेंट है हमने देखा, तो मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हुआ कि हम इलेक्शन ना लड़े। तो अपनी इस सोच से अपनी पत्नी को खड़ा किए। अब हम हमारे दिशा निर्देश अनुसार हमसे कदम मिलाकर ये चलेंगे। जैसे हमने सेवा किया, हम समाज सेविक हैं, उसी तरह का इनसे भी भरोसा हमको है कि ये करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्होंने कहा कि समाज सेवी रहते हुए भी मैंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं था, विधवा पेंशन नहीं था, और रोड की समस्या को भी उठाने का कार्य किया, और इन्होंने आवास योजना में
जो लाभों का नाम नहीं था उसे जुड़वाने का कार्य किया और पानी की समस्या को उठवाने का काम किया। इन्होंने बहुत से ऐसे समाज सेवा में रहते हुए कार्य करेंगे, इनके पद मिल जाता है तो बहुत से ऐसे कार्य करेंगे और अपने मध्य को विकास की ओर ले जाने का इनका अहम भूमिका रहेगा। बहुत